जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चे, हमारे जितने भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं जो इस बार CUET का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं देख रहा हूं कि हमारे बहुत से बच्चों को अभी तक सिलेबस के बारे में आइडिया नहीं है। तो बच्चे, मैं बताना चाहूँगा कि CUETsamarth.ac.in इस वेबसाइट पे जाके बेटा आप लोग अपने जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, आप हर सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपने सिलेबस पे क्लिक करना है और देखिए अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, यहाँ पे जितने भी बायो, BST, केमिस्ट्री, ये जितने भी आपके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं बेटा, आप यहाँ से सिलेबस अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से, लेकिन जो CUET का जो पेपर होगा उसमें कंप्लीट पूरी की पूरी क्लास 12 बेटा उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, और साथ साथ जो सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें जो इस बार डिलीटेड थी, वो टॉपिक भी बेटा आप लोगों को CUET के पेपर में वहाँ पर देखने को मिलेंगे यार। तो बच्चे, जो टॉपिक्स हमने नहीं पढ़े भाई, उनको भी पढ़ना पड़ेगा CUET पेपर के लिए, राइट। सो बच्चे, ऐसा है ना, मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूँ कि देखो यहाँ पे क्या क्या है। और देखो, एक मैथमेटिक्स की जो बात है बेटा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि 40 क्वेश्चन बेटा आप लोगों को यहाँ पेपर में अटेम्प्ट करने हैं ना, 40 क्वेश्चन करने हैं। तो वो जो 40 क्वेश्चन है बेटा, इन्होंने ना इसको दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक हमारा है सेक्शन ए और एक हमारा है सेक्शन बी। इस सेक्शन ए में बेटा आप लोगों को दिखेंगे 15 क्वेश्चंस। जो 15 क्वेश्चंस होंगे वो सब क्वेश्चन बेटा आपके लिए होंगे कंपलसरी। ये सब कंपलसरी है बच्चे, ये करने ही करने हैं। किस किस को करना है? जो हमारे कोर मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, जो हमारे अप्लाइड मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, दोनों ही बच्चों को ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट करना है भाई। क्योंकि आपको मालूम है कोर मैथमेटिक्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में, दोनों में ही हमारा कुछ जो ऐसे चैप्टर है जो कॉमन है, जैसे मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, LPP वगैरह जो है वो दोनों में ही आते हैं यार, है ना, वो दोनों में है। तो बच्चे, ये सेक्शन ए आप लोगों को यहाँ पे जरूर अटेम्प्ट यहाँ पे करना है। ऐसी सेक्शन बी की बात करें बेटा, सेक्शन बी की, तो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर इन्होंने B1 एंड B2 दो सब सेक्शन बना दिए हैं, दो कैटेगरी बना दी है, B1 और B2। B1 में ये आप लोगों को देंगे 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चंस, जिसमें से आप लोगों को अटेम्प्ट करने होंगे 25 क्वेश्चंस। वहां पर भी आपको दिए जाएंगे 35 क्वेश्चंस, बट आपको अटेम्प्ट करने होंगे कितने? यहां पे आपको करने होंगे 25 क्वेश्चन। अब ये किसको करना है? तो भाई ये कोर मैथमेटिक्स वाले बच्चों को करना है। वो किसको करना है भाई? तो वो बेटा हमारे अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, उन्हें करना है। क्योंकि आपको मालूम है कोर मैथमेटिक्स में और अप्लाइड मैथमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो दोनों में डिफरेंट हैं यार, है ना। तो जो अप्लाइड वाले बच्चे हैं वो B2 को करेंगे, जो हमारे कोर वाले बच्चे हैं वो B1 को करेंगे। तो 15 कंपलसरी क्वेश्चन यहाँ पे और वहां के 25 क्वेश्चन। तो इसमें इस तरह से बेटा कुल मिला के 40 क्वेश्चन आप लोगों को मैथमेटिक्स में करने होंगे। मैं सिलेबस देखो आप लोगों को बताऊं, यहां पर आप देख सकते हैं बच्चे, सेक्शन ए में हमारे सेक्शन ए, सेक्शन बी, जिसमें से कि हमारा सेक्शन ए जो होगा वो कंपलसरी होगा। सेक्शन बी में भी देखो B1 B2 नाम से इन्होंने बेटा कैटेगरी बना रखी है, B1 B2 के नाम से इन्होंने कैटेगरी बेटा हमारी बना रखी है। B1 में 35 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड। ऐसी B2 में भी 35 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना होगा बेटा। ठीक है, अब देखो जो सेक्शन ए है, तो कौन कौन से कॉमन चैप्टर है? तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन जो हमारे पास है यार, कॉमन जो हमारे पास रहेंगे, देखिए मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ रखा है यार, मैट्रिक्स कोर और अप्लाइड दोनों ने पढ़ा है। तो वहां पे मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इक्वल, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सब तो पढ़ रखा है। फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में आपको मालूम है यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये चीज आ जाती है। ठीक है, फिर डिटरमिनेंट्स कैसे इसको एक्सपेंड किया जाता है ना, डिटरमिनेंट्स कैसे यहाँ पे एक्सपेंड किया जाता है। प्रॉपर्टीज यहाँ पे हालांकि मेंशन नहीं किया गया है, बट मैं आपको बोलूंगा कि प्रॉपर्टीज क्या हैं वो एक बार जरूर कर ले। प्रूविंग वाले क्वेश्चन तो नहीं करने, क्योंकि MCQ यहाँ पे आ रहा है यार, है ना। तो डिटरमिनेंट्स क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट्स के बारे में इतना पढ़ लेना। फिर इनवर्स में बेटा आपको माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, उन सब की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। और कैसे हम डिटरमिनेंट के जरिए इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, XYZ की वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है ना। तो हमारे हालांकि इसमें जो कोर मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, आप लोगों ने एडजॉइंट, डिटरमिनेंट मेथड सीखा है, और जो अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे हैं उन्होंने क्रेमर रूल्स भी सीख रखा है ना। तो ये होता है। फिर ऐसे इसमें कैलकुलस आता है। कैलकुलस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसमें सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आता है। टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल बेटा अप्लाइड में भी है, कोर में भी है। ये आपकी कोर वाले बच्चों में 6.3 एक्सरसाइज है बेटा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये 6.2 एक्सरसाइज है। मैक्सिमा मिनिमा ये 6.5 एक्सरसाइज है। तो अप्रोक्सीमेशन 6.4 इसमें नहीं है और 6.1 यहां पर इसमें नहीं डाला गया, वो नहीं डाला गया भाई। ठीक है, अच्छा, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन में यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो समझ लो पूरी है यार,
इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल फंक्शन, इवेल्युएशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल्स, ये पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन तो कंप्लीट आ रही भाई आपके इसमें, ठीक है। अच्छा इसके अलावा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एरिया अंडर द कर्व, बच्चों एरिया चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा पूरा है, डिफरेंशियल इक्वेशन में देख सकते हैं ऑर्डर डिग्री आ जाएगा, फॉर्मुलेशन एंड सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बेटा इसने यहाँ पे ओनली बोला है, इसमें होमोजेनियस नहीं है और इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ओके। यानी कि होमोजेनियस फॉर्म जो हमारे कोर मैथमेटिक्स वाले बच्चों उन्होंने पढ़ रखा है 9.5 में और लीनियर 9.6 में, तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पे ओनली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इन्होंने इधर मेंशन करी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी आती है तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे देखो मीन फाइंड करना, जो कि सिलेबस में अभी कोर मैथमेटिक्स वाले बच्चों में सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पर फिर भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल यानी कि मीन निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो सिलेबस में है। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी सिलेबस में है, सीयूईटी के सिलेबस में है। भले ही जो हमारे जो मैथ्स वाले बच्चे हैं कोर मैथमेटिक्स वाले, आपके सिलेबस में ये चीज़ भले ही ना हो, है ना, ओके। बात करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बेटा, ये भी सिलेबस में हमारे नहीं था, बट यहाँ पे सीयूईटी में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज 13.5 है बेटा आप लोगों की, ठीक है, 13.5 तो पूरी पढ़नी पड़ेगी भाई, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग पूरा चैप्टर पढ़ना है भाई, समझ लो पूरा चैप्टर पढ़ना है। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, और स्टेटमेंट से कैसे उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, इक्वालिटीज बनाते हैं, तो ये समझ लो पूरा चैप्टर बेटा एलपीपी आपको पूरा सीयूईटी के लिए पढ़ना है भाई, ठीक है, ओके सर, ठीक है, पढ़ लेंगे सर। अब देखिए बच्चे, ये जो इतना मैंने आप लोगों को बताया ना, ये था हमारा सेक्शन ए, जो कि अप्लाइड और कोर दोनों के लिए कॉमन था, वो तो देना ही था। बट इसके अलावा अब जो है ना आपका जो सेक्शन B1 होगा, सेक्शन ये जो B1 बेटा हमारे पास आएगा, ये B1 है कोर मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए, और जो B2 है वो है अप्लाइड वाले बच्चों के लिए। तो जो हमारे कोर मैथमेटिक्स के बच्चे हैं भाई, आप लोगों को बता दूं, आपकी एनसीईआरटी में जितने चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर पढ़ने हैं, और कोई एक भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, सारा पढ़ना है। जैसे इस साल रिलेशन फंक्शन में तुमने 1.3 नहीं पढ़ा, 1.4 नहीं पढ़ा, सीयूईटी में आएगा। चैप्टर 2 में तुम लोगों ने सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 करी थी और तो नहीं किया था ना, वो कंप्लीट आने वाला है। चैप्टर 3 मैट्रिक्स में तुम लोगों ने 3.4 नहीं पढ़ा, वो कंप्लीट इसमें आ रहा है। डिटरमिनेंट्स पूरा कंप्लीट इसमें आ रहा है। चैप्टर 5 में तुम लोगों ने 5.8 नहीं पढ़ा, वो भी इसमें है। चैप्टर 6 में 6.1 एंड 6.4 अप्रोक्सीमेशन एंड रेट ऑफ चेंज, वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, वो भी सिलेबस में है। ये कंप्लीट बड़ा काफ़ी यहाँ पे लंबा चौड़ा दे रखा है भाई, मैंने पूरा भी पढ़ा है, और सारा ही एक प्रकार से देखा जाए बेटा आप लोगों को पूरी बुक आप लोगों को आनी चाहिए यार, पूरी बुक। ऐसी सेम चीज़ बेटा हम बात करें अगर अप्लाइड वाले बच्चों की, देखो वेक्टर 3D वगैरह सारा आ रहा है इसमें कंप्लीट। अब देखो यहाँ से फिर आता है सेक्शन B2 अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो बच्चे ऐसा है ना, आपकी किताब में जितने टॉपिक्स हैं सारे इन्होंने इसमें डाल रखे हैं, सारा कंप्लीट, ठीक है। तो इसे आप लोग बेटा एक बार देखिए आराम से, ठीक है, आराम से देखना एक बार, और इसको देखकर हताश निराश बिल्कुल नहीं होना है भाई, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मैं आप लोगों को ये बोलूँगा, अभी आपका ये जो बोर्ड का पेपर आ रहा है, इस बोर्ड के पेपर को आप बढ़िया से दीजिए। उसके बाद बेटा आप लोगों को बड़े इजीली ना 2 से 2.5-3 हफ्ते का टाइम मिलने वाला है आपका पेपर देने के लिए, शायद ज़्यादा का भी टाइम मिल जाए पेपर देने के लिए। उस बीच में बेटा लाइव आकर मैं भाई आप लोगों को वो सब टॉपिक कराने वाला हूँ जो इस बार सिलेबस में डिलीटेड थे, वो कंप्लीट बेटा मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव आकर पढ़वा दूंगा यार, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है भाई, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। एमसीक्यू फॉर्मेट पे बेटा मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में सारे आपके लिए तैयार करूंगा, ठीक है। और जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ भी रखे हैं वो भी दोबारा करवा देंगे, और जो नहीं पढ़े हैं वो भी बेटा मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव आकर दोबारा से करवा दूंगा। टेंशन नहीं लेनी भाई बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी ऐसा है, तैयारी अपनी शुरू रखिए बोर्ड्स के बेटा, जो बोर्ड्स की जो आपकी तैयारी है उसको बढ़िया से रखिए। जो डिलीटेड पार्ट था वो थोड़ा सा ही था यार, जो भी था वो हम कर लेंगे बचे हुए टाइम पे, ठीक है। बट ये कि हाँ टेंशन में मत आ जाना कि यार सर ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ी नहीं रखी है, अब हमारे एग्जाम में कैसे बढ़िया स्कोर आ पाएगा। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, हम यहाँ पे करा रहे हैं, मैं भी करा रहा हूँ, और भाई मैं बता रहा हूँ बहुत सारे टीचर्स बेटा आप लोगों की मदद करेंगे यार, ठीक है ना। तो मैं तो खुद यहाँ पे बता रहा हूँ, लाइव ही पढ़े रहेंगे तुम्हारे साथ दिन भर यार, ठीक है। तो चलिए निश्चिंत रहो, अभी अपने बोर्ड की तैयारी बढ़िया से करते रहो भाई। तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत आ रही है कमेंट करके बताओ यार। मिलेंगे आप लोगों से, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।